भारतीय रेल में भारत बसता है। ऐसे में हम कहेंगे कि छोटा सा सफ़र भी बड़ा अनुभव दे के जाता है। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और मौजूदा राजनीति किस तरफ सफ़र करिए, इसी को समझने मैं अनम फातिमा अपनी पूरी भारत एक्सप्रेस की टीम के साथ मौजूदा सरकार के विकास रथ पे सवार होने जा रही हूँ। और चलिए जानते हैं लोगों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। कल तक ट्रेन की रफ्तार जो एक ख्वाब हुआ करती थी, आज पटरी पे सरपट दौड़ती हुई ट्रेनें इस बात का सबूत हैं कि विकास तो हुआ है, पर क्या जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है? चलिए हम जानते हैं लोगों से कि क्या वो सोचते हैं इस बारे में। तो हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे एक अंकल जी मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। जी अंकल जी, आप इस वक्त वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं जो इतनी स्पीड से चल रही है, रफ्तार है इसमें, तो क्या हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है? मौजूदा सरकार ने विकास किया? सरकार में विकास हुआ है और ये वंदे भारत से भी अच्छी ट्रेन चलाने की योजना जो चल रही प्रधानमंत्री जी की, और बहुत ही अच्छी है। हम आम यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक बातें हैं। हम 4 घंटे में कानपुर का सफ़र कर सकते हैं, बनारस से लेकर कानपुर तक का, जो हम लोग को कभी 8 घंटे 9 घंटे लगा करते थे। तो ये विकास तो हुआ है। आपको विकास होता भारत में दिखा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं। हाँ जी भैया, ये आप वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं, आप इसकी रफ्तार दे सकते हैं। आज हम कुछ घंटों में कहीं भी जाए पहुंच जा रहे हैं, तो क्या आपको विकास होता दिखा है? बिल्कुल मैम, श्योर, विकास में कोई कमी नहीं है। हाईवे की तरफ देख लीजिए, आप रेलवे नेटवर्क की तरफ देख लीजिए, बहुत बढ़िया विकास चल रहा है। और हम चाहेंगे कि मोदी जी ऐसे ही विकास के लिए कार्य करते रहें। हमारी तो यही दुआ, उनसे कामना यही है। और भावी अभी भी प्रधानमंत्री जी वही दोबारा सत्ता में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। क्या कहना है अंकल जी आपका? जी, ये कहना ये है कि मोदी जी अगर हिंदू मुस्लिम छोड़ दें तो विकास ठीक है इनका। सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला जो फैक्टर लेके चल रहा है, ये देश के लिए भी बुरा है, उनके लिए भी बुरा है। बाकी विकास हुआ है? विकास हुआ है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम फैक्टर छोड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ और हैं यहाँ पे, कुछ युवा मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। मौजूदा सरकार ने बहुत सारी चीज़ें युवाओं के लिए की, क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ। एम्प्लॉयमेंट वगैरह का भी अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक मेरे को भी चांसेस मिले थे। इवन कोविड के टाइम पे भी, जब हर जगह पे काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उस समय में भी मैं प्लेस हुआ, तो उस हिसाब से मेरे को लगा कि हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं। भैया, कैसा विकसित भारत आप देखना चाहते हैं? जैसे मैम प्रेजेंट में चल रहा है, इस हिसाब से तो बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे मोदी जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मोदी रहें जो 400 प्लस आए। तो अभी आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ, पर मेरे को ना दिल्ली में बिल्कुल भी प्रेफर मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता है। जो जैसे हमारे केजरीवाल जी हैं, काम कर रहे हैं, शराब घोटाले, दुनिया भर के घोटाले हैं उनके, और वो जेल में भी बंद है। और मेरे को जो अच्छा लगा है वो बीजेपी गवर्नमेंट लगी है। इससे पहले नहीं था, अधिकतर घोटाले हुआ करते थे। पर मेरे को बेस्ट यूपी में बार बार आता हूँ, इसीलिए आता हूँ घूमने के लिए, क्योंकि जो विकास इधर देखा मैंने आज से 9-10। आप जब यूपी आते हैं, पहले भी आए होंगे और अब यूपी आते हैं, तो पहले से अभी में काफ़ी फ़र्क आपको यूपी में भी दिखा होगा, फ़र्क दिखा होगा, विकास होता दिखा होगा? बहुत, मैं कम से कम 8 साल से यूपी आ रहा हूँ, लगा हूँ जब से। मेरे को बहुत ही विकसित देखा मैंने, क्या कि इधर साफ़ सफाई भी है, सब चीज़ है। बनारस में काफ़ी घूमा हूँ, तो बनारस भी बहुत डेवलप किया है। और अदर स्टेट उसमें भी घूमा हूँ, उनकी डिस्ट्रिक्ट में जब भी विकास देखा मैंने। दिल्ली से तो इधर बहुत डेवलप हो गया काफ़ी। कुछ और लोगों से भी हम जानेंगे क्या है उनकी राय और क्या वो सहमत हैं बाकी लोगों से। जी सर, आप ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, एक ट्रेन में, ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो चंद घंटों में आपको पहुँचा देगी, तो क्या आपको विकास होता दिखा है मौजूदा सरकार के समय में? हाँ मैडम, विकास तो हो रहा है, क्योंकि अभी हमें कहीं आना होता था, पहले हम आते तो 12 घंटे सफ़र करना पड़ता था। अभी जैसे हम आज सुबह बैठे हैं, 8 बजे बैठ रहे हैं, 2 बजे पहुँच जाएंगे, तो काफ़ी बेस्ट है। 8-6 घंटे में घर पहुँच जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो अच्छे घर पहुँच जाते हैं और सुविधाएँ अच्छी हैं। क्या मोदी मैजिक पूरे देश में जो है वो चल रहा है, तो वो ठीक है? देखिए, मोदी मैजिक तो चल रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है।
पहले से काफ़ी सारा विकास है। पहले हम ट्रेन में बैठे बैठे वेट करते थे, अब जैसे मैंने कल ही ट्रेन में बुक कराई, या सीट मिल गई, नहीं तो मैं 2 महीने पहले बुक कराना पड़ता ट्रेन को। थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है लेकिन फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, अच्छी तरह हम सुविधा में बैठ के पहुँच सकते हैं वहाँ पे। आप युवा हैं, कितना सहमत रखते हैं आप इनकी बात से? हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मौजूदा सरकार के काम से विकास आपको अपने देश में, भारत में होता दिख रहा है? देखिए, मैं बनारस से हूँ, तो बनारस में तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। बनारस में काफ़ी चीज़ें बदली हैं पहले से। बदलाव दिखा है आप, विकास दिखा है। हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसी कोई शिकायत युवा होके आप करना चाहेंगे मौजूदा सरकार से, या आपके लिए सब ठीक है? नहीं, अभी तो कोई शिकायत नहीं है, मतलब। खुश हैं आप मौजूदा सरकार? हाँ बिल्कुल। चलिए, कुछ और लोगों के साथ हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में चुनाव को लेकर। एक भैया बैठे हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया, आप वंदे भारत जैसी सुपर फास्ट ट्रेन में बैठे हुए हैं, क्या इसका जो क्रेडिट है आप मौजूदा सरकार को देंगे? बिल्कुल मैम, मुझे आज अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम है मेरा ये, और इसका साफ़ सुथरा सारा चीज़ जो चाहिए रेलवे में वो मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, और इलेक्शन अकॉर्डिंग तो ये हमारा अधिकार है, सबको वोट देना चाहिए। तो जिसका जिस टाइम पे वोट का टाइम है वो वहाँ टाइम पे पहुँचे, और ये संकल्प ले लें कि पहले हम भोजन से पहले वोट दे लें, उसके बाद हम खाना खाएं, तो बेस्ट है। और मौजूदा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय है, और रेलवे को भी और थैंक्स बोलना चाहते हैं जो मौजूदा सरकार, उसके लिए थैंक यू। क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ सहमत हूँ, कुछ डिसएग्रीमेंट्स के साथ सहमत हूँ। बाकी फिर आपने जो इलेक्शन वाले मुद्दे की बात की, तो मेरे हिसाब से जिसकी बात अभी कोई नहीं कर रहा है वो एक कोविशील्ड वाला जो अभी एक रिपोर्ट आया था एस्ट्राजेनेका वाला, कि वो चीज़ एकदम साइड कर दी गई है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पे बात हो रही है। इतने सारे लोगों ने जो है डोजेस लगवाए, मैंने खुद लगवाया, मेरी फैमिली ने बूस्टर डोज भी लगवाया, तो लेकिन अब उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? पहले तो बताया कि लिटरली मैंने तो कोविशील्ड ढूंढ के लगवाया था, क्योंकि कोवैक्सीन उस समय इतना इफेक्टिव नहीं था। आपने कौन सा डोज लगवाया था? आपने कौन सा लगवाया था? आपने कोवैक्सीन लगाया था, मैंने कोविशील्ड लगवाया था। तो मतलब अब बाकी लोग तो खतरे में है ही है ना, तो मतलब उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए। बाकी बस यही है। और बाकी फिर एक जो है एक ओल्ड पेंशन का मुद्दा है, उस पर लोगों के मतभेद हो सकते हैं कि मतलब कुछ कहते हैं नहीं है, कुछ कहते हैं होना चाहिए, लेकिन उस पर एक डिस्कशन होना चाहिए। मतलब उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ एकदम गलत है, एक चीज़ एकदम सही है। डिस्कशन कीजिए, एक कंक्लूजन पे पहुंचिए, तो उसके बाद फिर कुछ डिसाइड कीजिए। दैट्स इट। बाकी अगर हम अभी विकास को लेके बात करें देश के, तो क्या आपको विकास होता दिखा है? देखिए, विकास के कई आयाम होते हैं। अगर आप विकास की बात करें मेरे हिसाब से, तो मतलब अगर काम की बात करें तो मुझे रोडों पे काम दिखता है। मुझे मतलब जो है हाईवेज़ अच्छे दिखते हैं, मुझे रोड्स अच्छी दिखती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। जैसे लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पहले बहुत होता था, अब जैसे जो है ये सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। जैसे जो है आयुष्मान हो गया, आयुष्मान भारत, राइट, इन्होंने सही बताया, तो वो चीज़ें थोड़ी ठीक है, गरीबों के लिए अच्छी हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि आप मिनिमम बेसिक पे किसी आदमी को अगर आप छोड़ दीजिए तो वो भी सही नहीं। अब जैसे हमारे गांव में जैसे राशन के लिए हम बताएं, तो राशन में क्या है कि आपने राशन फ्री कर दिया। अब राशन आपने फ्री कर दिया तो अब आदमी को पता है कि राशन तो फ्री मिल रहा है, तो अब बाहर आपको लोकल काम के लिए, बाकी चीज़ों के लिए लेबर आपको मिलेगी नहीं। आदमी, क्योंकि उसको पता है भाई आदमी काम, अब आप भी काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं भाई, कमाई के लिए कर रहे हैं। जब आपको बैठे बैठे मिल रहा है तो आप शरीर क्यों चलाओगे भाई? तो विकास अच्छा है, लेकिन ये फ्री वाला जो फ्रीबीज वाला जो मुद्दा है बेसिकली, तो वो चीज़ें सही नहीं है। और बाकी हाँ, विकास हो रहा है निश्चित। अब सरकार है, काम कर रही है, तो भाई अब काम तो दिखेगा ही, उसे विकास कहते हैं। बढ़िया। और लोगों के साथ भी जुड़ते हैं हम और जानते हैं कि क्या वो सोचते हैं, कितनी सहमति वो रखते हैं इस बात से। चलिए, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, तो आप जो है भारत एक्सप्रेस से हैं हम सर, तो हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार में क्या आपको विकास होता दिखा है? दिख तो रहा है, कुछ पहले के बनिस्बत दिख रहा है। पहले उतना नहीं था, अभी ज़्यादा है। क्या आप एक कॉम्पिटिटर के तौर पे किसी और पार्टी को देखते हैं? कॉम्पिटिटर तो यहाँ है नहीं, जितने हैं सब क्षेत्रीय पार्टी हैं। नेशनल तो केवल कांग्रेस और बीजेपी है। तो कांग्रेस पार्टी को क्या एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे आप देख रहे हैं? नहीं, वो
कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई किसी भी पार्टी का कैसा नेता है क्या है। ऐसी नहीं है कि कांग्रेस में नेता नहीं है, कांग्रेस में भी नेता है, लेकिन हाँ उस नेता को जो है ना किस तरह से एथी करना चाहिए वो करे तो बेहतर होगा। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे भी एक कपल बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी अंकल, आप वंदे भारत जैसी एक सुपर फास्ट ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो क्या इसका जो क्रेडिट है आप मौजूदा सरकार को देंगे? एकदम मौजूदा ही सरकार को देंगे, मोदी गवर्नमेंट को ही देंगे। और हम तो वैसे भी बनारस के वासी हैं और हमारे वो सांसद जी हैं। बनारस के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए उन्होंने जो किया है आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। और सारी चीज़ें सुरक्षा से लेके, और हम लोग तो ऐसे युग में थे 10 साल पहले कि 6 घंटा बिजली मिलती थी, 14 घंटा 18 घंटा बिजली नहीं थी। आज की तारीख में 24 का 24 घंटे बिजली मिलती है। तो आप समझ सकती हैं कि बनारस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मोदी मैजिक है वो हावी है या फिर हालात कुछ और हैं? नहीं, 100% हावी है, हावी है एकदम 110%। आप 100% तो मैं कम बोल दिया, 110% हावी है। और होना ही है 400 पार जो उनका कहना है। आप मानते हैं कि इस बार 400 पार? हाँ हाँ हाँ। चलो यहाँ पे एक सर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप वंदे भारत जैसी ट्रेन में बैठे हैं, सुपर फास्ट ट्रेन में बैठे हुए हैं, काफ़ी पहले से अभी में आपको क्या विकास होता दिख रहा है, या इसका जो क्रेडिट है वो आप मौजूदा सरकार को देंगे? हाँ बेशक, वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेन है और इसका श्रेय तो वर्तमान में जो सरकार है उन्हीं को है। इन्हीं के कार्यकाल में ये लॉन्च हुआ है वंदे भारत ट्रेन, तो ये अच्छा कदम है। कहाँ से हैं आप? हम तो रांची से हैं। सहमत हैं आप इनकी बात से? जी सहमत है। विकास होता आपको दिख रहा है? जी। देश में विकास होता दिख रहा है? जी जी। कुछ युवा भी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी भैया, तो क्या जो मोदी का मैजिक है जो पूरे देश में चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है वो चलेगा या कुछ और हाल है? बिल्कुल चलेगा। हम मोदी सपोर्टर हैं और हम एक मेडिकल प्रोफेशन से हैं, तो उन्होंने बहुत सारे मतलब अपने सरकार में एम्स कॉलेज, कई मेडिकल कॉलेज इन्होंने खुलवाया, इसलिए हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर हम विकास की बात करें तो क्या देश में आपको विकास होता दिखा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। हम तो बस वही बोलेंगे मेडिकल से रिलेटेड, तो मेडिकल कॉलेज में मतलब इनके सरकार में एम्स कॉलेज भी खुले बहुत, मेडिकल अभी कम से कम 20 मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोला है, तो बस उसी से रिलेटेड सही है। बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ मैडम बिल्कुल खुश है। अब कारण पूछिए हमसे। काम आपको विकास होता दिखा है? देखिए मैडम, पूरे देश में विकास हुआ है, पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास किया है। हिंदुओं ने अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त किया है। हम जो अपने गौरवशाली इतिहास को भूल चुके थे उसको हमने पुनः प्राप्त किया है, पूरा विश्व मान रहा है। अगर हम बात करें, क्या आप किसी को कॉम्पिटिटर के तौर पे किसी और पार्टी को इतना मजबूत आप देख रहे हैं? नहीं मैडम, सामने वाली पार्टियों के पास में कोई है ही नहीं। अपने राहुल जी कहीं स्थिति में टिकते ही नहीं है, सपा कहीं टिकती ही नहीं है। वहाँ केवल परिवारवाद का विषय है, जातिवाद का विषय है। केवल एक वर्तमान समय में देखा जाए तो आज राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में, हिंदुओं की पार्टी के रूप में केवल बीजेपी है, जहाँ ना तो परिवारवाद है ना जातिवाद है। वहाँ आम कार्यकर्ता को, आम पब्लिक के व्यक्ति को भी लेकर वहाँ शिखर पर पहुँचाया जा सकता है। ये सीधा सीधा उदाहरण है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बन गए। आदरणीय मोदी जी चाय वाले से आज प्रधानमंत्री बन गए। तो केवल ये बीजेपी ही ऐसी है, इनके सामने कोई कंपटीटर नहीं है। कितना सहमत रखते हैं आप इनकी बात से? नहीं, हम दो कांग्रेसी हैं जी। हाँ, हम दो हरियाणा से हैं और हुड्डा साहब के वर्कर हैं। हम आधे कांग्रेस के वर्कर हैं। हम इस पार्टी से सहमत नहीं हैं बीजेपी से,
इसको महंगाई को बहुत ऊंचाई पे ले गए। ये हम नहीं सहमत है इससे। अच्छा, आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें, अमेठी की बात करें, अमेठी की जो जनता थी वो उनसे उम्मीद लगाए बैठी थी, बट उन्होंने तो उसी को ठुकरा दिया, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, वो उसको इसलिए ठुकरा दिया, लोग मोदी जी पे भरोसा करके थे, अब भरोसा नहीं करेंगे। अब की बार अब की बार नहीं ठुकराएंगे। 400 बार की बार 400 की बार 400 बार का कहना है। अमेठी में जहां राहुल जी को खड़ा होना चाहिए था, वायनाड में वो हार रहे हैं, इसलिए डर के मारे अमेठी नहीं पहुंचे हैं, रायबरेली भाग गए हैं। निश्चित रहे वो वहाँ भी हारने वाले हैं, वहाँ भी उनको शपथ मिलने वाली है। लीजिए, ये तो कह रहे हैं कि वो हारने वाले हैं। नहीं, हारेंगे नहीं, अब की पता लग जाएगा। इनकी 200 भी पार नहीं होती है, 200 भी पार नहीं है। हमारे को पता है, कुछ भी नहीं है, झूठ। इसको लेके क्या कहेंगे कि वहाँ से अमेठी की जनता ने उनसे उम्मीद लगा रखी थी, बट वहाँ से वो नहीं हुए, और वहाँ से की जो जनता है, जो लोग हैं, वो निराश हो गए कि वहाँ से वो नहीं खड़े हुए, अमेठी से नहीं खड़े हुए। देखो, वो तो उनकी सोच है, उन्हें क्या पता। ये अपनी सीट पे फिर दोबारा यहाँ आगे, ये जनता ने बुला लिए यहाँ, अब ये जनता ने फिर इसको। क्या कहते हैं, क्या ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? जनता ने नहीं बुलाया है मैडम, जनता ने नहीं बुलाया है, वो डर गए हैं वहाँ पर। अमेठी में किस मुंह से जाएंगे? अमेठी में किस मुंह से जाए? काम नहीं किया है पूरे साल में, केवल बातें करते हैं। 70 सालों में जो काम नहीं किया है वो मोदी सरकार ने 10 सालों में काम किया है, देश देख रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो 70 साल में काम नहीं किया है वो मोदी सरकार ने 10 साल में काम किया, क्या कहते हैं आप? बेशक मोदी जी का काम बहुत अच्छा हुआ है। अभी भाई साहब ने कहा कि मोदी जी 200 पार नहीं करेंगे। हमें तो लगता है कांग्रेस तो 125 सीट पर लड़ ही रही है चुनाव, तो कांग्रेस अपना तो सरकार बना नहीं सकती है, नहीं बना सकती, क्योंकि वो लड़ ही नहीं रही है 200 सीट पर चुनाव। नहीं, हर जगह अलायंस में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। तो कहीं किसी राज्य में 4 सीट पर, किसी राज्य में 10 सीट पर, तो वो तो सरकार बनाने लायक तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। वो आश्रित है अपने गठबंधन के सहयोगियों पर, जिसकी हालत ख़राब है। तो मोदी जी तो ऑटोमेटिक 400 पार चले जाएंगे। तो फिर ये कह सकते हैं कि आप मजबूत कॉम्पिटिटर के तौर पे किसी को नहीं देख रहे हैं मोदी जी के सामने? कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, ये कहीं पर नहीं है। चलिए भैया आगे। हाँ जी, हाँ जी सर, ये तो कह रहे हैं कि हम कंपटीशन के तौर पे ही नहीं देख रहे हैं किसी को। एक बात बताओ जी, ये तो लोग ठीक है पसंद कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, एक बात बताओ, ये कुर्बानी देखेंगे ना, एक अमित शाह, एक मोदी जी, सब कुछ बेच दिया इस देश का, पब्लिक परेशान है। ये तो बहुत कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, कोई पाला को तलवार चल रही थी, ये कुछ नहीं था। ये और मुद्दा उठा रहे खाम खाई जात पात का, ये बहुत गलत कर दिया मोदी जी ने। जात पात के मुद्दे पे बात हो रही है, कह रहे हैं कि धर्म के उस पे बात होती है जब, तो मोदी जी बांटते हैं धर्म के उस पे क्या कहेंगे आप? मैडम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी मैंने भी सुना है कि उन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए। वह परिवारवाद के लिए कुर्बानी, देश के लिए कुर्बानी दी। जब देश आज़ाद हो रहा था तो इस परिवार की क्या स्ट्रेटजी थी आपको ध्यान में है? कहाँ था ये परिवार? क्रांतिकारियों को जिस सरकार के अंदर आतंकवादी कहा गया, वीर सावरकर जी को आतंकवादी कहा गया, इसी सरकार में कहा गया। राम सेतु के टूटने का फरमान इसी सरकार में लागू किया गया। अमरनाथ साइन बोर्ड, आपको ध्यान होगा मैडम, वहाँ यात्रा पर रोक लगाने का सरकार इसी सरकार में किया गया। किसकी कुर्बानी की बात करते हैं? जब देश आज़ाद हुआ तो कहाँ कुर्बानी दी इन लोगों ने? देश आज़ाद भगत सिंह ने कराया, देश चंद्रशेखर आज़ाद ने कराया, वीर सावरकर ने कराया। कहाँ था ये परिवार? कहाँ थे नेहरू जी? ध्यान है आपको? इस परिवार की एक भी कुर्बानी बताइए हमको इतिहास में। केवल परिवारवाद, केवल परिवारवाद। एक बात बताओ, ये जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया। ये बिजली है, पानी है, रेल है, ये सब कुछ सुविधा 65 साल में बोला कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। करा क्यों नहीं? हम आज और जोड़ हो गए, 50 साल के हो गए, ये सब कुछ कांग्रेस ने किया ना। ये कहते हैं अब भगत सिंह से क्या क्या दे दिया? भगत सिंह से दी है कुर्बानी भगत सिंह ने, पर भगत सिंह से भी क्या दिया है? भगत सिंह भी आज इसने क्या दे दिया मोदी जी ने? बताओ क्या दे रहा है? चलिए, जो है काफ़ी जो है इनक भैया का कहना है कि मोदी जी ने कुछ नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने क्या नहीं दिया है? अभी मोदी जी ने राम मंदिर, 500 साल का इतिहास, जो कलंक था, जो हिंदू समाज जिसमें सोया हुआ था, उस राम मंदिर का निर्माण करा दिया है। धारा 370
जो इनके समय में लागू 1992 में लागू हुई थी मैडम, 1952 में लागू हुई थी। केवल एक देश को बांटने का षड्यंत्र था, तुष्टिकरण की राजनीति थी। वहाँ धारा 370 हटाई है मोदी ने, 35 हटाया है माननीय अमित शाह ने। और किस धर्म की बात करते हैं लोग? अभी आपको ध्यान में होगा, आज से 2004 से लेकर 2014 का 70 देख लीजिए आप, उस समय किस प्रकार का स्थिति देश की थी, देश किस प्रकार से डरा हुआ था। हर जगह आतंकवादी घटनाएं, हर जगह स्टिकर लगते थे कि कृपया इस चीज़ को नहीं छूइए, बम हो सकता है। आज इसी वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्या देना है? पूरी सुरक्षा दी है देश को, उन्होंने स्वाभिमान दिया है देश को। धारा 370 हटने से क्या है? आज देखिए ना, एक पत्थर भी नहीं लगा है देश में। बात करते थे ये महबूबा मुफ्ती कि खून की नदियाँ, झेलम में इतना खून बह देंगे अगर धारा 370 रही। एक मच्छर भी मरा क्या पूरे देश भर में? ये सुरक्षा है मोदी जी की, अमित शाह की। आगे चलते हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे भी सर मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। बेशक आपने हमारी बात सुनी होगी और दोनों लोगों ने अपना अपना ओपिनियन रखा। क्या कहना है आपका इस बारे में? डेवलपमेंट तो हो रहा है, तो जिसको नहीं दिख रहा, अब क्या किया जा सकता है? बस बाकी विकास आपको होता दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब इतनी चीज़ें मिल रही हैं जो पब्लिक को, ये पहले कहाँ मिली है ये बताइए? पहले नहीं मिली, पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। चलिए और आगे लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, एक और भैया कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुन लेते हैं। हाँ जी। देखो मैम जी, हमारे हरियाणा में ना हुड्डा साहब ने इतना काम किया है आके कांग्रेस याद दिला दी लोगों के। एक अपना दीपेंद्र जी हैं, आगे हुड्डा साहब है, पूरा हरियाणा है ना, आज इलेक्शन में देखियो एक तरफी पूरा माहौल ऐसा बना दिया कांग्रेस का हुड्डा साहब ने। आगे समझ के देखियो, सब भूल गए बीजेपी को। हमारे हरियाणा में ना एक तरफी लहर है, दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब। और देश की अगर बात करें तो देश की भी बहुत अच्छी चल रही है, देश की भी। हम तो अपना हरियाणा भी देख रहे हैं ना, और देश की भी देख रहे हैं। सिलेंडर देखो ना, 1100 ले गए, 350 का 400 का मिलता था। अच्छा, तो महंगाई की बात आप कर रहे हैं? महंगाई को लेके कह रहे हैं सर, महंगाई को लेके बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? 2014 में भी गैर सब्सिडी का सिलेंडर मिलता था 800 रुपये में, आज मिल रहा है 950 रुपये में। तो 10 वर्षों के बाद अगर 150 रुपये रेट बढ़ा तो उसको क्या बोलिएगा, ये तो बढ़ना ही है। सहमत हैं आप? नहीं, हम सहमत कहाँ, 400 350 का मिलता था जी। नहीं, क्यों नहीं, बताओ। चलिए आगे और बढ़ते हैं उन लोगों से। 1947 में गेहूँ मिलता था 25 पैसे का, और आज गेहूँ मिल रहा है 40 रुपए का। तो दर तो बढ़ी रही है लगातार, वो बढ़ेगी। उसमें मोदी जी क्या करने वाले हैं भाई? मोदी जी करने वाले हैं, डीजल को देखो ना, डीजल था 55 रुपये, आज है 90 पार डीजल भी, 100 पार पेट्रोल। भैया इस तरफ जो है एक महंगाई को जो है मुद्दा बना के बात हो रही है, और आगे भी हम और लोगों से बात करते हैं कि क्या कहना है उनका। हाँ जी भैया, पीछे मैं बात कर रही थी लोगों से, तो कहना है कि महंगाई जो है एक मुद्दा है, आपको लगता है? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और हर चीज़ में महंगाई आ गई है। जैसे कि अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो अभी डबल रेट से बढ़ा है वो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मोदी सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ अच्छे काम भी किए। अच्छे काम में जैसे कि जैसे अभी ट्रेन में चल रहे हैं वंदे भारत में, तो ये भी अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग और मंदिर बनवाया है। तो जैसे आप आज वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो इसका क्रेडिट क्या आप मौजूदा सरकार को देंगे? उनके इनिशिएटिव से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये तो अच्छा काम किया है, पर बहुत जगह उनको अभी और काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मानना। चलिए आगे और लोगों से बात करते हैं और जुड़ते हैं हम उनसे भी। हाँ जी सर, जैसे पहले मैं पीछे बात कर रही थी तो बात होने लगी महंगाई को लेके, एक मुद्दा बना हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसको? महंगाई तो अलग की बात है, हम लोग तो बिहार से है, बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है। हाँ बताइए, हम लोग कहाँ जाए? ना ही मतलब कि बालू दालू कुछ भी चलने नहीं देते हैं, दारू शराब सब बंद ही है, तो हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? कुछ बिजनेस कुछ करने ही नहीं देते हैं। तो बताइए, रोजगार नहीं, नहीं तो रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया, बड़ा मज़ा आया इस सफ़र में, क्योंकि और ये सफ़र कब जो है धीमे धीमे हम कट गया, और लोगों से बात करते करते हमें पता ही नहीं चला कि कब ये जो हमारा सफ़र है, अब हम दूसरे स्टेशन के तरफ आ चुके हैं।
भैया मुसाफिरों के साथ ट्रेन का सफ़र यहीं तक, बट भारत एक्सप्रेस का जो सफ़र है वो जारी रहेगा। आप जुड़े रहें भारत एक्सप्रेस के साथ। फ़िलहाल मुझे अनम फातिमा को मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त।